आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी रानी सारंधा। और इस कहानी को बेहद सरल और सहज शब्दों में आपके लिए तैयार किया है मुंशी प्रेमचंद ने। दोस्तों, मुंशी जी की ये कहानी मानसरोवर से ही ली गई है। और दोस्तों, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने किस तरह से बुंदेलखंडी रानियों के साहस की बात की है वो सुनते ही बनती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी और कहानी का अंत आते आते आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं मुंशी जी की लिखी कहानी रानी सारंधा। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना किला बना हुआ है जिसको जंगली पेड़ पौधों ने घेर रखा है। टीले के पूरब की ओर एक छोटा सा गांव है। ये गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह हैं। कई साल बीत गए, शताब्दियां बीत गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। कई मुगल आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा न था जो इन सब से पीड़ित ना हो। लेकिन इस किले पर किसी भी शत्रु की विजय पताका नहीं लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। ये उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वो जमाना ही ऐसा था जब सिर्फ मनुष्य को अपने बाहुबल और पराक्रम का ही भरोसा था। एक ओर मुगल सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं और दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा सा लेकिन सजीव दल था। इससे वो अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करते थे। उन्हें कभी भी चैन से बैठना नसीब नहीं होता था। 3 साल पहले उनका विवाह शीतला देवी से हुआ था। मगर अनिरुद्ध का पूरा समय पहाड़ों में कटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाती रहती थी। वो कितनी बार अपने पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर मत जाया करो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास ही अच्छा है, अब तुमसे और दूर रहना मुझसे सहा नहीं जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, लेकिन अनिरुद्ध तो बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे हरा न सकी। अंधेरी रात थी। सारी दुनिया सोती थी। तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थीं और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मीठी आवाज में गाती थी। बिन रघुवीर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जीना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? तुम्हें लोरी सुना रही हूं। मेरी आंखों से तो नींद गायब हो गई। किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में दरवाजा खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान आदमी ने अंदर प्रवेश किया। वो अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला बिस्तर से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? नदी तैर कर आया हूं। हथियार क्या हुए? छिन गए। और साथ के आदमी? सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, भगवान ने अच्छा किया। मगर सारंधा के माथे पर बल पड़ गए और चेहरा गर्व से चमक गया। बोली, भैया तुमने परिवार की इज्जत खो दी। ऐसा कभी ना हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध शर्म और दुख से बेचैन हो गया। वो वीरता की आग जिसे पल भर के लिए प्यार ने दबा लिया था फिर जलने लगी। वो उल्टे पांव लौटा और ये कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे हमेशा के लिए चौकन्ना कर दिया। ये बात मुझे कभी न भूलेगी।
अंधेरी रात थी। आकाश में तारों की रोशनी धुंधली थी। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वो पति से बिछड़कर चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहां पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है। सारंधा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो दिल में छिपा लेती। सारंधा ने कहा, ना, छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गांठ में बांध लो। सारंधा बोली, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपनी बात पूरी कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने बाद अनिरुद्ध महरौनी को जीत करके लौटा और साल भर बाद सारंधा की शादी ओरछा के राजा चंपत राय से हो गई। मगर उस दिन की बातें दोनों औरतों के दिल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े होनहार आदमी थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके राजा को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध ने सारंधा की चंपत राय से शादी कर दी। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी ये अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का मान हो पूरी हुई। हालांकि राजा के रनिवास यानी रानियों के रहने के महल में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि वो देवी जो दिल में मेरी पूजा करती है सारंधा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का सहारे होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दिल्ली चले गए। ये शाहजहां के शासनकाल का आखिरी भाग था। शहजादे दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और मन में दयालुता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की कीमती जागीर उनको तोहफे में दी, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। ये पहला मौका था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से छुट्टी मिली और उसके साथ ही ऐशो आराम बढ़ने लगा। रात दिन मनोरंजन की बातें होने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर मोहित हुई। मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और अलग रहती। वो इन सब बातों से दूर दूर रहती। ये नाच और गान की सभाएं उसे सूनी लगती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, स्वामी जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जहां आप खुश हैं वहां मैं भी खुश हूं। मैं जब से यहां आया हूं मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी मन को जीत लेने वाली मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे पान नहीं खिलाया, कभी मेरी पगड़ी नहीं सवारी, कभी मेरे शरीर पर हथियार नहीं सजाए। कहीं प्यार कम तो नहीं होने लगा? प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। असल में इन दिनों मेरा मन उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूं कि खुश रहूं, मगर बोझ सा दिल पर रखा रहता है। चंपत राय खुद खुशी में डूबे थे, इसलिए उनके हिसाब से सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई सही कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई खास कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहां नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूं तो आप नाराज तो न होंगे? नहीं, शौक से कहो। ओरछे में
मैं एक राजा की रानी थी। यहाँ मैं एक जागीरदार की दासी हूँ। ओरछे में वो थी जो अवध में कौशल्या थी। यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की पत्नी हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सर झुकाते हैं, वो कल आपके नाम से कांपता था। रानी से दासी होकर भी खुश होना मेरे वश में नहीं है। आपने ये पद और ये विलास के सामान बड़े महंगे दामों मोल लिए हैं। चंपत राय की आंखों पर एक पर्दा सा हट गया। वो अब तक सारंधा की आत्मा की ऊंचाई को न जानते थे। जैसे बिन माँ बाप का बच्चा माँ की बात सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद से चंपत राय की आंखें भीग गईं। उन्होंने सम्मान भरे प्यार के साथ सारंधा को दिल से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहां से पैसे और यश की उम्मीदें खींच लाई थी। माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर खुश हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड खुश हो गया। ओरछे की किस्मत जागी। खराब हालात भागने लगी और फिर सारंधा की आंखों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से जलन की आग जल रही थी। ये खबर सुनते ही आग भड़क उठी। लड़ाई की तैयारियां होने लगी। शहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। बारिश के दिन थे। उपजाऊ जमीन रंग बिरंगे रूप भरकर अपनी सुंदरता को दिखाती थी। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहां तक कि धौलपुर के पास चंबल के किनारे पर आ पहुंचे। लेकिन यहां उन्होंने बादशाही फौज को अपने आने की खुशी में तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग की तरह। मजबूर होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या जवाब दूं? सारंधा ने कहा, आपको मदद करनी होगी। उनकी मदद करना दारा शिकोह से दुश्मनी लेना है। ये सच है, लेकिन हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ये रास्ता मुश्किल है और अब हमें अपने योद्धाओं का खून पानी के समान बहाना पड़ेगा। लेकिन हम अपना खून बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। भरोसा रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वो हमारे वीरों का गुणगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेने वाला रहेगा, ये खून उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेगा। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और तेजी के साथ चंबल की तरफ चली। हर एक सिपाही वीरता के नशे में झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और दिल खुश है। बुंदेलों की ये फौज देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल जमीन से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को धोखा हुआ कि दुश्मन किसी दूसरे घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वो बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों की देर हुई, लेकिन जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई।
शहजादों की फौज ने भी अल्लाहू अकबर की आवाज के साथ धावा किया। बादशाही फौज में हलचल पड़ गई, उनकी कतारें बिखर गईं, हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। लड़ाई का मैदान खून से लाल हो गया और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही फौज शहजादों को दबाए आती थी। अचानक पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस तेजी से बादशाही फौज की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को आश्चर्य था कि ये भगवान की सी मदद कहां से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि ये जीत के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। लेकिन जब राजा चंपत राय पास गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को बहुत खुशी हुई। ये सारंधा थी। लड़ाई के मैदान का नजारा इस समय बहुत ही दुख भरा था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां बेजान लाशें तड़प रही थीं। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कब से ही भाइयों की हत्या की है। अब जीती हुई फौज लूट पर टूट पड़ी। पहले आदमी आदमियों से लड़ते थे, वो वीरता और पराक्रम का चित्र था। ये नीचता और कमजोरी की शर्मनाक तस्वीर थी। उस समय इंसान जानवर बना हुआ था और अब वो जानवर से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही फौज के सेनापति वली बहादुर खान की लाश दिखाई दी। उसके पास उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। ये इराकी जाति का बहुत सुंदर घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह किसी छाती, चीते किसी कमर। उसका ये प्यार और वफादारी देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्यारी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो, ये मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे पैसे से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, लेकिन किसी की हिम्मत न होती थी कि उसके पास जा सके। कोई चमका रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निडर होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्यार की रोशनी थी, धोखे की नहीं। घोड़े ने सर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छुपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो हमेशा से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी कठोरता की होती। ये सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के लिए सोने से जड़ा हिरन साबित हुआ। दुनिया लड़ाई का मैदान है। इस मैदान में उसी सेनापति को जीत मिलती है जो मौके को पहचानता है। वो मौके पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से तकलीफ के समय पीछे हट जाता है। वो वीर आदमी देश को बनाता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की बारिश करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो मौके पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ये रणवीर आदमी विजय को किस्मत पर कुर्बान कर देते हैं। वे अपनी फौज का नाम मिटा देंगे, लेकिन जहां एक बार पहुंच गए हैं वहां से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें बहुत कम ही दुनिया में जीत पाते हैं, लेकिन अक्सर उसकी हार विजय से भी ज्यादा गौरव वाली होती है। अगर अनुभवशील सेनापति देशों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही देव के भावों को ऊंचा करता है और उसके दिल पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस काम में चाहे सफलता न मिले, लेकिन जब किसी बात या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, सुनने वाले एक आवाज से उसके कीर्ति गौरव को फैला देते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। शहजादा मुईउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो खुशकिस्मती उसके सर पर मोरछल यानी राजा को झलने वाला कपड़े का पंखा लेकर हिलाती थी। जब वह आगरे पहुंचा तो जीत ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब को गुणों की परख थी।
उसने बादशाही अफसरों के अपराध माफ कर दिए, उनके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके कामों के लिए 12 हजारी पद दिया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर तय की गई। बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना। वो फिर सुख विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर पराधीनता के दुख में घुलने लगी। वली बहादुर खान बात बनाने में बड़ा अच्छा था। उसकी मिठास ने जल्दी ही उसे बादशाह आलमगीर का भरोसेमंद बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की नजरें पड़ने लगी। खान साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा दुख था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। वो खान साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही मौके की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता? पांव पांव घर आया और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे दुख नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, दुख इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का खून नहीं है? घोड़ा न मिलता न सही, लेकिन तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेले के बेटे से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। ये कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। खुद हथियार पहने और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खान के रहने की जगह पर जा पहुंची। खान साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक पल में किसी वेगवती नदी की तरह बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। ये कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही आंखों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आ गई। सारंधा ने ऊंची आवाज में कहा, खान साहब, बड़ी शर्म की बात है, आपने वही वीरता जो चंबल के किनारे पर दिखानी चाहिए थी, आज एक नादान बच्चे के सामने दिखाई है। क्या ये ठीक था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खान की आंखों से आग निकल रही थी। वे कड़ी आवाज में बोले, किसी गैर की क्या मजाल है कि मेरी चीज अपने काम में लाए? वो आपकी चीज नहीं, मेरी है। मैंने उसे लड़ाई के मैदान में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या लड़ाई की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? वो घोड़ा मैं नहीं दे सकता। उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नजर है। मैं अपना घोड़ा लूंगी। मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूं, लेकिन घोड़ा नहीं दे सकता। तो फिर इसका फैसला तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत लीं और पास था कि दरबार की जमीन खून से बह जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत देनी पड़ेगी। रानी बोली, मैं उसके लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार हूं। जागीर और पद भी? बादशाह ने कहा। रानी बोली, जागीर और पद कोई चीज नहीं। बादशाह, अपना राज्य भी? रानी, हाँ, राज्य भी। एक घोड़े के लिए? नहीं, उस चीज के लिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। वो क्या है? अपनी आन। इस तरह रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी बड़ी जागीर, ऊंचा राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से आखिरी समय तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में कदम रखा। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। शिकायत इस समय उनके आत्मगौरव पर कुल्हाड़ी का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांति से बीते, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भूला न था। वो माफ करना जानता ही न था। जैसे ही भाइयों की ओर से बेफिक्र हुआ, उसने एक बड़ी फौज चंपत राय का गर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनुभवी सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए।
शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वो चंपत राय का बचपन का दोस्त और सहपाठी था। उसने चंपत राय को हराने का बीड़ा उठाया। और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा के खिलाफ बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक बड़ी लड़ाई हुई। भाइयों की तलवारें खून से लाल हुई। हालांकि इस लड़ाई में राजा को जीत मिली, लेकिन उसकी ताकत हमेशा के लिए कमजोर हो गई। पास के बुंदेला राजा, जो चंपत राय की ताकत थे, बादशाह की शरण में चले गए। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा दे गए। यहां तक कि खुद के रिश्तेदारों ने भी आंखें चुरा ली। लेकिन इन मुश्किलों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वो 3 साल तक बुंदेलखंड के घने पहाड़ों में छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की तरह सारे देश में मंडरा रही थीं। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारंधा हमेशा उनके साथ रहती और उनकी हिम्मत बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी मुश्किलों में जबकि धीरज चला जाता और उम्मीद साथ छोड़ देती, खुद को बचाने का फर्ज उसे संभाले रहता है। 3 साल के बाद आखिर में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से ना होगा। जवाब आया कि फौज को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से छुटकारा मिला, पर वो बात जल्द ही गलत साबित हो गई। 3 हफ्ते से बादशाही फौज ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर बातें दिल को छेद डालती हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से ज्यादा औरतें और उनसे कुछ ही कम बच्चे हैं। आदमियों की संख्या दिनों दिन कम होती जाती है। आने जाने के रास्ते चारों तरफ से बंद हैं, हवा का भी गुजर नहीं। खाने का सामान बहुत कम रह गया है। औरतें आदमियों और बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद भूखे रहती हैं। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। औरतें सूरज की ओर हाथ उठा उठा कर दुश्मन को कोसती हैं। बच्चे गुस्से के मारे दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपत राय खुद बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से बिस्तर नहीं छोड़ा। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में निराशा छाई हुई है। राजा ने सारंधा से कहा, आज दुश्मन जरूर किले में घुस आएंगे। सारंधा, भगवान न करे कि इन आंखों से वो दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ औरतों और बच्चों की है। गेहूं के साथ ये घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा, हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा? इन अनाथों को छोड़कर? इस समय इन्हें छोड़ देने में ही अच्छाई है। हम ना होंगे तो दुश्मन इन पर कुछ दया ही करेंगे। नहीं, ये लोग मुझसे न छोड़े जाएंगे। आदमियों ने अपनी जान हमारी सेवा में लगा दी है। उनकी औरतों और बच्चों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। उनके साथ जान तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही फौज की खुशामद करूंगा। कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, लेकिन इस मुश्किल में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंधा ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और सोचने लगी, बेशक प्यारे साथियों को आग में छोड़कर अपनी जान बचाना बड़ी नीचता है। मैं स्वार्थ में इतनी अंधी क्यों हो गई? लेकिन अचानक ख्याल आया। बोली, अगर आपको यकीन हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई नाइंसाफी न की जाएगी, तब तो आपको चलने में कोई परेशानी न होगी। राजा कुछ सोचकर बोला, कौन भरोसा दिलाएगा? बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। हाँ, तब मैं खुशी से चलूंगा। सारंधा सोच में डूबी। बादशाह के सेनापति से कैसे ये प्रतिज्ञा कराऊं? कौन ये प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा? और बेदिल ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। मेरे यहाँ ऐसा चालाक कौन है जो नीति और बात करने में अच्छा हो, जो इस मुश्किल काम को पूरा कर सके? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं। इस तरह मन में पक्का करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। ये उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और हिम्मती था।
रानी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनकी आंखें भर आईं और दिल से लंबी सांस निकल गई। छत्रसाल बोला, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की इज्जत अब भगवान के हाथ है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने छोटे रूप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने रखा और कहा, ये काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल तुरंत बोला, मुझे। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, जाओ, भगवान तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करें। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे दिल से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान, मैंने अपना कम उम्र और होनहार बेटा बुंदेलों की आन के आगे कुर्बान कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी कीमती चीज अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन सुबह सारंधा नहाकर थाल में पूजा की सामान लिए मंदिर की ओर चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसकी थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो खुशी से चेहरा खिल गया, लेकिन ये खुशी पल भर की थी। हाय, इस कागज के लिए मैंने अपना प्यारा बेटा हाथ से खो दिया है। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा? मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपतराय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वो प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपतराय ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा और भगवान ने चाहा तो एक बार फिर दुश्मनों की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस चिट्ठी के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित आवाज से कहा, बहुत कुछ। जरा सुनो। एक जवान बेटा। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय? नहीं। रतन सा? नहीं। छत्रसाल? हाँ। जैसे कोई चिड़िया गोली खाकर पंख को फड़फड़ाती है और तब बेदम होकर गिर पड़ती है, उसी तरह चंपतराय पलंग से उछले और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका सबसे प्यारा बेटा था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर टिकी थी। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपतराय को पालकी में बैठाए किले के छुपे हुए रास्ते से निकली जाती थी। आज से बहुत समय पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुख भरी रात थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो कहा था वो आज पूरा हुआ। क्या सारंधा ने उसका जो जवाब दिया था वो भी पूरा होकर रहेगा? दोपहर थी। सूरज सर पर आकर आग की बारिश कर रहा था। शरीर को झुलसाने वाली बहुत तेज हवा जंगल और पहाड़ में आग लगाती फिरती थी। ऐसा लगता था मानो अग्निदेव की पूरी फौज गरजती हुई चली आ रही है। आसमान इस डर से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपतराय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और हर पल ये लगता था कि अब हम डर की जगह से बाहर निकल आए। राजा पालकी में बेहोश पड़े हुए थे और कहार पसीने में डूबे हुए थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी पेड़ की छांव और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिर कर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि अब ठीक नहीं है, ये लोग जरूर हमारे दुश्मन हैं।
फिर ख्याल आया कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लेकर हमारी मदद को आ रहे हैं। निराशा में भी उम्मीद साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वो इसी उम्मीद और डर की हालत में रही, यहाँ तक कि वो दल पास आ गया और सिपाहियों के कपड़े साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। ये बादशाही फौज के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की हालत बहुत खराब थी, लेकिन जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही जल जाती है, उसी तरह इस मुश्किल का पता चलते ही उनके कमजोर शरीर में वीरता चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, लेकिन वो धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। आने वाली अनहोनी की खबर मिल गई। उस बिना पंख की चिड़िया की तरह जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उछकता और फिर गिर पड़ता है। राजा चंपत राय फिर संभल कर उठे और फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बिठाया और रोकर बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह से सिर्फ इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण औरतों की तरह कमजोर हो गई, लेकिन एक हद तक की कमजोरी औरत जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन, देखो हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। दुख, जिस मुसीबत से पूरी जिंदगी डरता रहा, उसने इस आखिरी समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने दुश्मन तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा। हाय मृत्यु, तो कब आएगी? ये कहते कहते उन्हें ख्याल आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम न था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही मौकों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई। आंसू सूख गए। इस उम्मीद में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूं, उसके दिल में ताकत भर गई। वो राजा की ओर भरोसे के भाव से देखकर बोली, भगवान ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे जान देने का इशारा कर रहे हैं। चंपत राय बोले, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली, मरते दम तक न टालूंगी। ये मेरी अंतिम विनती है, इसे मना न करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा कि आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी दिली इच्छा है कि मरूं तो ये सर आपके पैरों पर हो। चंपत राय बोले, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए दुश्मनों के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में अपमान का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की नजर से राजा को देखा। उनका मतलब न समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं, खुशी से मांगिए। ये मेरी आखिरी प्रार्थना है। जो कुछ कहूंगा करोगी? सर के बल करूंगी। देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। आपके कहने की देर है। अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के दिल पर बिजली गिर गई। वो बोली, जीवननाथ। इसके आगे वो कुछ और न बोल सकी। आंखों में निराशा छा गई। राजा बोले, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। मुझसे कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झंझलाकर कहा, इसी जीवन पर आहान निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने निराशा भरे भाव से रानी की ओर देखा। रानी पल भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन मुसीबत में हमारी फैसला लेने की ताकत बढ़ जाती है। पास था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने बिजली की तरह लपक कर तलवार राजा के दिल में चुभा दी। प्यार की नाव प्यार के सागर में डूब गई। राजा के दिल से खून की धार निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी।
कैसा दिल है। वो औरत जो अपने पति पर जान देती थी आज उसकी कातिल है। जिस दिल से लगकर उसने जवानी सुख लूटा, जो दिल उसकी इच्छाओं का केंद्र था, जो दिल उसके अभिमान का पोषक था, उसी दिल को सारंधा की तलवार छेद रही है। किसी औरत की तलवार से ऐसा काम हुआ है? आत्माभिमान का कैसा दुख भरा अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा की ये हिम्मत और धीरज देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बिना सोचे बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे बेटों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। ये कहकर उसने वही तलवार अपने दिल में चुभा ली। जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो उसका सर राजा चंपतराय की छाती पर था। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा की ये हिम्मत और धीरज देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बिना सोचे बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे बेटों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। ये कहकर उसने वही तलवार अपने दिल में चुभा ली। जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो उसका सर राजा चंपतराय की छाती पर था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।